वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अ, करवा चौथ स्पेशल। कल करवा चौथ है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज की स्पेशल रीडिंग होगी उन कपल्स के लिए जो रिलेशन में हैं, जो न्यूली मैरिड हैं या जिनकी मैरिज होने वाली है, या अभी जो ऐसे भी पर्सन है जो अभी सिंगल हैं लेकिन कामना कर रहे हैं कि कोई उनके लिए भी करवा चौथ का व्रत रखे। तो गाइज, ये उनके लिए स्पेशल रीडिंग है। अ, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस। आप सभी के साथ ये मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए वीडियो, अदरवाइज वीडियो स्किप कर देना, ठीक है गाइस। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन सोचिए, अपने बारे में, अपने लव वंस के बारे में, अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में। मैं कोशिश करूंगा इन टैरो कार्ड के जरिए आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, हर बार की तरह। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, और बी पॉजिटिव, ठीक है। महादेव महादेवी की कृपा आप पे, हम पे, सब पे बनी रहे गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए ये टैरो कार्ड क्या संदेश देंगे करवा चौथ के लिए। देखते हैं करवा माता आपको क्या संदेश देंगी इन कार्ड के थ्रू। क्राउन चक्रा, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, फ्रॉम फाउंडेशन, बैलेंस, एंड नेक्स्ट वन इज बेस चक्रा। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। तो गाइस, जैसा कि आज का टॉपिक है करवा चौथ स्पेशल, तो गाइस पहला जो कार्ड आया था और इस टाइम जो आप लोगों की लाइफ में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग और आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग, यहाँ इन टैरो कार्ड के जरिए ये संदेश है आपके लिए कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको बैलेंस बनाना होगा। आप में से ज्यादातर जो इस टाइम रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो लव रिलेशन में हो या अभी अभी जिनकी शादी हुई है, न्यूली मैरिड है, तो आप में से कई लोग ऐसे लग रहे हैं जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। आप लड़के लड़की जो भी है, एरिस टू पाइसिस ऑल साइन ये रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि जो लड़का है वो जॉब पर या अपने काम पर है। हो सकता है जो लड़की है वो अपनी जॉब पर है, अपने काम पर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। प्यार दोनों की तरफ से कोई कम नहीं है, प्यार दोनों की तरफ से पूरा है, लेकिन वर्क लोड इतना ज्यादा है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आप दोनों को ये जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले तो समझो, ठीक है ना। जो आपस में पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि यार आप हमें टाइम नहीं देते, आप हमारी केयर नहीं करते, ठीक है ना। तो उस चीज को आप दोनों, कल करवा चौथ है तो आप दोनों मिलके एक दूसरे से बात करके अपने बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जो खराब हो रही है आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग, तो इसके लिए आपको बैलेंस बनाना होगा अपनी लव, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कार्ड भी 2 नंबर शो कर रहा है। 2 नंबर का ये कार्ड है,
और 2 नंबर मन का कारक होता है, यानी चंद्रमा का कारक होता है। तो आप दोनों के मन डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस कारण आपकी रिलेशनशिप में जो इतने दिनों से आप दोनों एक दूसरे को एक क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण। तो जरूरी है आप दोनों एक दूसरे को मिलके सारी बातें क्लियर करें, ठीक है ना? चाहे आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं, ये बहुत जरूरी है। फर्म फाउंडेशन, आप दोनों की हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आप दोनों के बीच एक फाउंडेशन बनना जरूरी है। आप दोनों को मजबूत बनना जरूरी है, अपनी बैक मजबूत करनी जरूरी है। एक दूसरे को टाइम इसीलिए आप दोनों नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भाई आप दोनों फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अपनी फैमिली मजबूत करना चाहते हैं, पैसे से फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। फर्म फाउंडेशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। सिर्फ पैसे के चक्कर में अपने रिलेशन को आप खराब कर दें, ये चीज गलत है। पैसा कमाइए, बिल्कुल कमाइए, लेकिन एक दूसरे को टाइम तो दीजिए। हाँ, मिलने में इतना टाइम नहीं होता कि आप भाई सुबह निकल जाते हैं, शाम को आ रहे हैं, कभी उनके पास टाइम नहीं, कभी आपके पास टाइम नहीं, लेकिन यार फोन पे तो आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकते हो ना, टाइम दो, ये जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इससे आप दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है, और मनमुटाव खत्म करने का सबसे सरल उपाय सिर्फ एक है कि एक दूसरे से बात करो, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करोगे, आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई और भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वो वाइफ की तरफ से हो, तो जब आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो कोई और बीच में अड़ंगा नहीं डाल सकता। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, पैसे से अपने आप को सिक्योर कीजिए, बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस तो बनाओ लव प्रोफेशनल लाइफ में, ये जरूरी है, ठीक है ना? और अब यहाँ पे जो एक कार्ड है हम पे 5 नंबर का, ये स्ट्रगल तो दिखा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आप दोनों के बीच बैलेंस नहीं बन पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो स्ट्रगल है। 5 नंबर का कार्ड है, स्ट्रगल है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, आपकी आर्थिक और जो एसेट मैनेजमेंट है आपकी, उसमें काफी चेंज आएगा अब। और इसको अगर हम ये कहें कि अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो देखो होगा, स्ट्रगल तो हर चीज में होता है, सांस लेने में भी स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल को हम हर वक्त नेगेटिव वे में ना लें। स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल करेंगे तभी तो आपको फल मिलेगा, आप काम करोगे तो ही तो आपको पैसे मिलेंगे। तो स्ट्रगल है, ये बिल्कुल अच्छी चीज है, इसको पॉजिटिव वे में लो। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, आपकी आर्थिक कंडीशन अच्छी होने वाली है आने वाले वक्त में। और मटेरियल चेंजेस यानी कि आपकी एसेट, यानी कि जो भी है जमीन जायदाद, जो भी है, मतलब आप समझ सकते हैं, एविडेंस है, उसमें चेंजेस आएंगे, यानी कि उसमें थोड़ा सा इजाफा होता नजर आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये कब होगा? जब आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे तभी। और इसके लिए आपको अपना क्राउन चक्रा, यहाँ पे आपका जो क्राउन चक्रा है ना, ये ओपन हो रहा है। अब आप दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे करके समझने लगोगे, और समझोगे तो आगे भी बढ़ोगे, प्यार बना रहेगा आपका। बेस चक्र, यहाँ जो आपका बेस है, यहाँ बेस से मतलब हम लेंगे आप दोनों के प्यार की जो नींव है ना, वो एक ट्रस्ट पर है, एक विश्वास पर है। उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को आपको बनाना होगा। बेस चक्र अपने अपने अंदर, अपने इस चक्र को आपको उजागर करना होगा। अगर आपके मन में बात है कि आपको अपने पार्टनर को कहनी चाहिए, अपनी वाइफ को कहनी चाहिए, आपके अपने हस्बैंड को कहनी चाहिए, तो कहो ना, कोई और कहेगा क्या? आप ही कहोगे ना, आप ही कहोगे, आप कहो ना, ठीक है ना? आप उनको प्यार करते हो तो उनको बोलो, आपको उनसे कुछ चाहिए तो आप उनको बोलो, कोई और तो नहीं कहेगा ना, चाहे आप हस्बैंड है या वाइफ, ठीक है ना? अब ये तो है नहीं कि भी कोई जादूगर है, कोई बिना सोचे या बिना कहे आपकी बात समझ लेगा या समझ लेगी, ऐसा तो नहीं है। सोलमेट कनेक्शन में होता है, हाँ भाई, कभी कभी मुंह की बात छिन जाती है, वो कहते हैं ना, तुमने तुम्हारी मुंह की बात छीन ली, तो वो होता है, और पक्के ट्रू रिलेशन में होता है, लेकिन हर वक्त नहीं होता, ठीक है ना? तो आप उनको कहो, अपना बेस मजबूत करो,
एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और ये जो हम पे बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, यहां भी 5 नंबर है जो कि स्ट्रगल दिखाता है, जैसे मैंने कहा। लेकिन वहां पे स्ट्रगल आपके फाइनेंशियल उसमें अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रगल है, यहाँ स्ट्रगल थोड़ा सा है, थोड़े चैलेंजेस हैं। और वो चैलेंजेस इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को एक अरसे से टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस कारण थोड़ा सा ये लगा लो, कोई आपके रिलेशन में कहीं कोई एक आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करे, तो आपको अपने एक दूसरे को जो आप समय देते हैं, उस समय में जो आ रही बाधाएं हैं कि समय नहीं दे पा रहे, उन बाधाओं को आप जाने, पहचाने और देखिए कि किस तरह आप उन बाधाओं को कम कर सकते हैं। वर्कलोड है तो वर्कलोड कैसे कम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि एक दूसरे को ज्यादा समय दें, जिससे कि जो भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों की लाइफ में, जिस कारण आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल और वो चैलेंजेस आप दोनों की लाइफ से धीरे धीरे करके खत्म हो, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी होगी। कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस। देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशन और आपकी मैरिज लाइफ अब कैसी होने वाली है आने वाले वक्त में, और क्या संदेश देंगे ये मून कार्ड आपको। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। A personal issue reaches resolution, resolution. Oh, guys, sorry, guys, resolution. What do you need to release? Conclusion are within reach. And next one is meditate and contemplate. And bottom of the deck say your commitment is being tested. तो गाइस बात साफ है, आप दोनों का रिलेशन अगर आप दोनों चाहते हैं हैप्पी मैरिज लाइफ आपकी होती जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आप दोनों को अपने जीवन से ना एक चीज निकालनी होगी, और वो है नेगेटिविटी। जैसे इस कार्ड पे लिखा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है, आपको रिलीज करनी है नेगेटिविटी। आपको रिलीज करना है एक दूसरे के प्रति जो आपका प्यार है ना, वो एक दूसरे को बता दो, रिलीज कर दो उसे कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं, यह एहसास कराओ एक दूसरे को। कंक्लूजन आर विद इन रीच, आपकी समस्याओं के समाधान अब धीरे धीरे करके आपके नजदीक आ जाएंगे और आपकी समस्याओं के सारे समाधान आपको मिल जाएंगे। पर इसके लिए आपको मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, थोड़े मेडिटेट की जरूरत है, थोड़े ध्यान की जरूरत है। महादेव महादेवी की पूजा पाठ कीजिए, आपको एक दूसरे को समझने में इससे आसानी होगी, और आप दोनों के जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर होंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे होंगी, एक साथ नहीं होंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। अब पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन, तो आप दोनों के बीच जो भी पर्सनल इशू है ना, अब उनके सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे को समझ के। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, आपने जो एक दूसरे को कमिटमेंट किया है ना, समझ लो वो टेस्ट हो रहा है, और आप दोनों ही उस कमिटमेंट में पास हो जाएंगे जो आपने एक दूसरे को कमिटमेंट किया है। लीजिएगा, इसके ठीक नीचे एक कार्ड है, जैसा मैं कह रहा था, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इसके ठीक नीचे एक कार्ड आया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यानी कि सच में आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है अपने अंदर से। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आप अपने अंदर से सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करो, तो वाकई में आपका मन हल्का होगा और एक दूसरे को समझने में भी आपको सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। जब मन हल्का होगा तभी तो मन में अच्छे विचार आएंगे ना, पॉजिटिव विचार आएंगे। कुछ लव मैसेज लेते हैं गाइस।
देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है आपके प्रति। ठीक है, बी पॉजिटिव। मैं कुछ कार्ड लेता हूं यहाँ पे। यू पुट अप विद माई मूडनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आप उनको, उनके मूड को जानते हैं और उनको परफेक्ट है वो, इस बात का एहसास आप उन्हें कराते हैं। यू विल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। वो कह रहे हैं वो आपसे इसलिए बहुत प्यार करते हैं कि आप बहुत दूर से उन्हें सिर्फ देखने के लिए आते हैं। अच्छी बात है ये। इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ। वो कह रहे हैं उनके लिए सिर्फ आप बहुत हो, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं है, आपके हो तो। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। वो कह रहे हैं मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूँ अपने, अपनी जिंदगी और अपने दिल से। यू गिव अमेजिंग हग्स। वो आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से हग्स करते हैं, यानी बाहों में लेते हैं। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। वो कह रहे हैं आपकी जो वॉइस है ना, आपके जो शब्द हैं, जब उनके कानों में पड़ते हैं तो उनको बहुत ही प्यारे लगते हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। वो कह रहे हैं इस दुनिया में आप पहले शख्स हैं जिन्हें वो अपने जीवन की हर एक अच्छी और बुरी बातें बता सकते हैं। ठीक है गाइस, आपका लकी नंबर बता रहा हूँ। आपका लकी नंबर क्या रहेगा आने वाले एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, आपका और आपके पार्टनर का? 5 5 10, दोनों तरफ 5 5 आया है, यानी कि 5 5 10। 10 यानी 1, 10 यानी 1। एक नंबर सूर्य नारायण का होता है। एक नंबर आपका आने वाले एक हफ्ते के लिए, एक वीक के लिए लकी रहेगा गाइस। इसके अकॉर्डिंग आप दोनों मिलके कोई भी इन्वेस्टमेंट वर्क कर लेना, उसमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस होंगे। और सन का मतलब एक न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। अंधेरे के बाद उजाला आपकी लाइफ में आ रहा है। अब आपकी लाइफ में हैप्पी मैरिज लाइफ लिख दी गई है। ठीक है ना। और बी पॉजिटिव, आप इस चीज को क्लेम कीजिए कि आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ हो, क्योंकि क्लेम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। ठीक है ना। कार्ड के थ्रू जो आया वो मैंने आपको बताया, लेकिन क्लेम आपको करना है, पॉजिटिव आपको रहना है। क्योंकि भाई मैरिज लाइफ आपकी है। आपको देखना है कि आपकी मैरिज लाइफ आप कैसे चला सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। कोई और नहीं करेगा। आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों लवर हैं, आप दोनों को अपनी लाइफ चलानी है। आप दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों पहिए सही जगह, सही साथ में चलेंगे, एक स्पीड में चलेंगे, तो गाड़ी सही मंजिल पे जाएगी। लेकिन दोनों पहियों में से कोई एक भी अगर अलग दिशा में चला तो वो गाड़ी मंजिल तक नहीं जाएगी। इसलिए आप दोनों को अपने बीते अतीत को भूल के, एक दूसरे के बीच चले आ रहे मनमुटाव को भूल के, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि जब एक दूसरे का हाथ थामा है तो छोड़ने के लिए तो नहीं थामा, मंजिल तक जाने के लिए थामा है ना। तो मंजिल तक जाओ, हाथ मत छोड़ो एक दूसरे का, एक दूसरे की केयर करो। समझो एक दूसरे को कि भाई काम है, काम करना पड़ता है, काम नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि अगर काम ही नहीं करोगे तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो यार फिर एक दूसरे को क्या करोगे देख के। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। फिर आप दोनों ही कहेंगे यार पैसा नहीं है जेब में। इसलिए पैसा जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी नीड है आज के टाइम में। चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए एक दूसरे को समझो। सिर्फ ये नहीं कि यार आप हमें टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, ये टाइम नहीं देते कुछ नहीं है। एक दूसरे के लिए तो कमा रहे हो ना, एक दूसरे के लिए तो कर रहे हो, वो चीज जरूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में कैसे करोगे। इसलिए टाइम भी दो एक दूसरे को, अर्निंग भी करो, और एक दूसरे का साथ भी दो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू गाइस, जय माता दी।